एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्केट्स लाइव अगेन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं S&P 500 और निफ्टी इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सीजनलिटी यूजुअली हम कमोडिटीज मार्केट में फॉलो करते थे, राइट। तो अब मैंने इस बार ये सोचा है कि लेट्स ट्राई एंड डू इट इन इंडेक्स। कि हम अगर S&P 500 इंडेक्स देखें, ये जो यूएस मार्केट का सबसे बड़ा इंडेक्स है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जैन मंथ में क्या हो रहा है, फेब में क्या हो रहा है, अकॉर्डिंगली हम देखेंगे मंथ वाइज क्या हो रहा है कि इंडेक्स में कि मूव कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है। और उसके हिसाब से हम कुछ पता लगा पाते हैं कि किस मंथ में ट्रेड करना बेस्ट रहेगा। और हम पूरा आई थिंक 90% ऑफ 80% मूव तो हम कैप्चर कर पाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैन मंथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ अप और प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास 12 साल का डेटा है, ठीक है, 2013 से 23। तो गिवन हमारे पास ये 12 काउंट है, यानी 12 साल का डेटा। और यहाँ पे हम फिल्टर करते जाएंगे मंथ वाइज कि अगर जैन मंथ मैंने सिलेक्ट किया है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये क्या हो रहा है कि 6 बार बढ़ा है, 6 बार गिरा है, तो क्या हुआ, 50-50 है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50-50। और यहाँ पे हम अब सिलेक्ट करेंगे फेब, तो इसमें 58-42। ठीक है, ये हम लिखते जाएंगे एक के बाद एक। तो इट विल टेक फ्यू मिनट्स आई थिंक। तब तक हम बात करते हैं साथ साथ में कि हम क्यों देखते हैं S&P 500। तो S&P 500 है वो ग्लोबली सबसे ज्यादा लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो अगर इसमें लिक्विडिटी है तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके बिहेवियर पे डिपेंड करेगा कि दूसरे मार्केट्स क्या कर रहे हैं, हमें पता चले, ठीक है। तो हमारा निफ्टी है जो इंडेक्स, वो आप लोगों ने सुना ही होगा कि डाउ जोन्स पे थोड़ा बिहेव सिमिलर फैशन पे बिहेव करता है, राइट। तो सिमिलरली ये S&P 500 इंडेक्स है, वो ग्लोबल लिक्विडिटी और ग्लोबल मूव सजेस्ट करता है कि ग्लोबली मार्केट में क्या होगा। तो हम यहाँ पे अगस्त तक पहुंचे हैं। अगस्त में क्या है, 50-50। सितंबर मैं ये पहले ही लिख सकता था, पर मैंने बाकी रखा क्योंकि आई थिंक मैं ये एक्सेल आपके साथ शेयर करूंगा ड्राइव पे। ये मैंने सोचा है इस बार कि आप मतलब इस एक्सेल को यूज करके आप एनालाइज कर पाओ खुद से, आपको हर बार किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो, कीवर्ड टेबल आप अगर सीख जाओ तो आप इस टेबल में बहुत सारी चीजें ऐड करके खुद से भी एनालाइज कर सकते हो। तो लेट्स सी। अब दिसंबर, दिसंबर में हो रहा है 67-33। ठीक है, तो हमें क्या पता चला है यहाँ पे, लेट्स सी हम लेते हैं मोर देन 90%, क्योंकि यहाँ पे 4 बार ऐसा हो रहा है कि मोर देन 90% प्रोबेबिलिटी है कि अप जाएगा। अप्रैल, मई, ठीक है, जुलाई और नवंबर। तो यहाँ पे गिवन दिस टेबल क्या हो रहा है कि 4 बार ऐसा मूवमेंट आ रहा है कि हमें पता चलेगा कि इस मंथ में मार्केट अप मूव करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, हम अप्रैल में, जुलाई और नवंबर में पोजीशन बना के देख सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो विल सी, एक बार हम ट्रेडिंग व्यू में भी देखते हैं कि अप्रैल में, पहले 2 मंथ ही लेते हैं। अगर अप्रैल मई में हमें पता चलता है कि मूव आने वाला है तो वी कैन जस्ट टेक पोजीशन इन दैट मंथ एंड हम बैठ सकते हैं, वेट कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप देखो अप्रैल और मई, हमने अगर यहाँ पे चालू किया होता अप्रैल स्टार्ट में यहाँ पे, तो इसका ओपन अगर हम देखें, इसका ओपन, लेट्स सी, टेबल टेबल टेबल, हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, ठीक है। ये अप्रैल है,
ठीक है। और मई एंड तक हम ये लाइन बनाते हैं। तो क्या हुआ है, 407 से 418। ठीक है। फिर हम लास्ट साल में देखते हैं, अप्रैल, मई। ठीक है। अगर हमने ओपन पे बनाया होता तो इस साल में हमें थोड़ा लॉस हुआ होता, 451 टू 418। ये था 2022। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी और हम मूव कर रहे थे आगे, राइट। अप्रैल यहाँ पे हमने पोजीशन बनाया होता और मई में हमने काटा होता इधर। तो ऑलमोस्ट 398 से 422। तो ऑलमोस्ट कितना हो गया, ये 5-7% का मूव हो गया। सिमिलरली अप्रैल में यहाँ पे हमने अगर पोजीशन बनाया होता अप्रैल, और यहाँ पे हम काटते हैं, तो क्या हुआ था, 247 से 303। ये होता है 25-25-50, 20% का मूव है ये सिंगल ईयर में। अप्रैल में, लेट्स सी, अगर अप्रैल में हमने बनाया होता, मई में हम काटते, तो हमें लॉस होता 285 से 13 पॉइंट्स का। वो इतना कुछ परसेंटेज वाइज नहीं है। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या देख रहे हैं कि अप्रैल मई में देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि हमारा मूव अपवर्ड आएगा S&P 500 में। और हमें अराउंड कितना परसेंटेज मिल सकता है, 5-7%। ठीक है। अगर हम यहाँ पे मार्क करें, लेट्स सी, अप्रैल और मई, अप्रैल मई का कंबाइन, तो टोटल हो रहा है अराउंड 1% का, ये दिखा रहा है। बट अगर हम एक अकेला अप्रैल देखें, अप्रैल हैज हायर परसेंटेज ऑफ अप मूव्स, लाइक 10% आया है, 2% भी आया है, कभी कभी 3% आया, तीन एवरेज, ऑन एन एवरेज आई थिंक 3% जितना निकल रहा है। और अगर हम मई में देखें, मई में भी ऑन एन एवरेज हमारा 2% जितना मूव है, 2% अप, राइट। मल्टीपल आइटम्स, सॉरी। ओके, ये करेक्ट है। अगर हम मई देखें, मई मंथ में हमारा है 6% भी है, ये कैंसिल हो रहा है। और अराउंड 2% का मूव है मई में। अप्रैल में वापस से देखते हैं, अप्रैल में ऑन एन एवरेज 2% का मूव है, और जिसमें 2020 में एक बार 18% का भी मूव आया हुआ था। ठीक है। तो ये हमने देखा S&P 500। तो हम अप्रैल में के अराउंड कर सकते हैं, जुलाई में भी कर सकते हैं। जुलाई, लेट्स सी, जुलाई, जुलाई में मूव परसेंटेज वाइज ज्यादा होता है, 3.5-4% जितना मूव है। और प्रोबेबिलिटी भी काफी ज्यादा है जुलाई मंथ में। तो जुलाई मंथ एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, ओपन क्लोज जुलाई। ये रहा जुलाई मंथ। ठीक है। ये ग्रीन कैंडल है, आपको दिख रहा होगा। ये सारा क्लियर ड्राइंग कर देते हैं। ठीक है। ये जुलाई मंथ दिख रहा होगा आपको, ग्रीन कैंडल। आगे का जुलाई देखते हैं। ये रहा, ये भी जुलाई, ये भी ग्रीन। ये भी जुलाई है, ये ग्रीन है। ये हम वापस आए हैं जून जुलाई, ये भी ग्रीन है जुलाई। ये भी जुलाई है, ये भी ग्रीन है। अगर हम यहाँ पे जुलाई में आए, ये जुलाई है, ये छोटा कैंडल है पर ये भी ग्रीन है। तो हम देख सकते हैं कि ये मूव कैसे हुआ है, और अप मूव है, और प्रोबेबिलिटी भी हाई है। तो जुलाई में आई थिंक इट इज बेटर टू ट्रेड, आई थिंक, फ्रॉम अप साइड। तो अगर मैं ट्रेड करता है S&P 500, तो मैं यूजुअली जुलाई कैप्चर करने की ट्राई करता। और लेट्स सी, नवंबर भी एक बार देखते हैं। नवंबर में भी हायर प्रोबेबिलिटी है, 90%। तो मतलब आपका अगर ट्रेड में लॉस होने का चांस कम हो, लाइक इफ यू आर श्योर दैट 8 आउट ऑफ 100 ट्रेड, ओनली इन 8 ट्रेड्स आप लॉस में रहोगे, 92 ट्रेड्स आपके प्रॉफिट रहेंगे। तो क्या होता है, कंफर्ट जोन होता है, पीस ऑफ माइंड होता है। और
ट्रेडिंग में पीस ऑफ माइंड इज मस्ट। आपको अगर प्रॉफिट करना है तो पीस ऑफ माइंड से करोगे तो वो बेटर है। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें नवंबर में 3% दिखा रहा है, तो नवंबर में क्या मूव हुआ यूजुअली कैंडल देख लेते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो नवंबर में बहुत बड़ा अप कैंडल है। यहाँ पे नवंबर, ये रहा। ये नवंबर में भी बहुत बड़ा अप कैंडल है। ये नवंबर में भी बहुत बड़ा अप कैंडल है। ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि नवंबर इज यूजुअली अप। नवंबर इज यूजुअली अप। तो ये 2 मंथ, जुलाई और नवंबर, these आर द बेस्ट बाई ट्रेड्स अवेलेबल इन S&P 500, आपको अगर ट्रेड करना है तो। और आप S&P 500 इंडेक्स आप ट्रेड कर सकते हो IND मनी से। ठीक है। तो IND मनी का अकाउंट ओपनिंग लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको भी बेनिफिट होगा, मुझे भी बेनिफिट होगा थोड़ा। और हम अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट निफ्टी। तो यूजुअली क्या होता है, जैन मंथ में निफ्टी की प्रोबेबिलिटी है 3664। ये सेम चीज हम करेंगे जो हमने करी थी S&P के लिए। ठीक है, ये हम नोट डाउन करते जाएंगे। ये सेम 3664 है। अब मार्च देखते हैं, मार्च में 4555 है। ठीक है। अप्रैल अप्रैल में 60, अप्रैल में ये जाके पॉजिटिव हुआ है, 64% ऑफ अपमूव। मई मंथ में 82%। जून मंथ में 45 अगेन। जुलाई मंथ में, जुलाई मंथ में भी अगेन 82%। अगस्त में देखते हैं 55 अगेन। सितंबर 45। अक्टूबर 73%। और नवंबर आई थिंक ये पॉजिटिव कम रहेगा। और दिसंबर, दिसंबर भी सेम है। ओके। तो हम लेते हैं यहाँ पे 3 टाइम, राइट, जिसमें हमें 80 80 70 दिख रहा है। ठीक है। पीस ऑफ माइंड के लिए हायर प्रोबेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। देखते हैं चार्ट पे, निफ्टी के चार्ट पे। ओके। हाँ, हम आ गए निफ्टी के चार्ट पे। मई मंथ में देखते हैं क्या हुआ है। मई मंथ का कैंडल देखते हैं। ये रहा। ये है मई मंथ का कैंडल। इसका ओपन हुआ था, हम अगर देखें 18,124 पे, और क्लोज हुआ है 18,500 पे। 400 पॉइंट का मूव है निफ्टी में। अराउंड 3% जितना हुआ। और इसमें भी हम मई मंथ का कैंडल देखते हैं। ओके। ये कैंडल डाउन था थोड़ा। आई थिंक ओपन क्लोज देखते हैं। 16,900 से गया था 16,500, 400 पॉइंट डाउन, अप्रोक्स 500 पॉइंट डाउन। फिर हम देखते हैं मई मंथ अगेन।
ये है मई मंथ। इसमें पॉइंट कम हुआ था, 950 पॉइंट कम हुआ था, 6.5%। इसमें हम वापस देखते हैं मई मंथ इसमें मूव था -280, मतलब कुछ ज़्यादा मूव नहीं करा था। और वहीं का वहीं तो था, 2.8% डाउन। अगर हम वापस देखें मार्च अप्रैल मई, इसमें था 1.5% अप। अगर हम मई में देखें तो यूजुअली क्या हुआ है, निफ्टी पहले मूव नहीं करता था इतना मंथ ऑन मंथ कैंडल पे। अभी क्या हुआ है, निफ्टी में वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। ठीक है। तो अर्लियर आप देखोगे तो छोटे छोटे मूव्स थे। आप अप्रैल मई मंथ में देखोगे 4% का मूव। तो वो छोटे छोटे मूव्स है। अभी क्या हो रहा है कि ये बहुत बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं। तो वो क्या हुआ है, विक्स बढ़ गया है, वॉलेटिलिटी बढ़ गई है मार्केट। तो उसकी वजह से होता है। तो अभी हमारे पास ज्यादा चांस है कि हम ज्यादा बड़ा मूव कैप्चर कर पाए, पहले के हिसाब से। अगर आप मई में यहाँ पे देखोगे 2.6%। तो पॉइंट इज कि हम ये मंथ में ट्रेड कर सकते हैं, बाकी के अवॉइड कर सकते हैं। जुलाई में देखते हैं एक बार। जुलाई 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 यहाँ पे भी 2.9% का मूव है, पॉजिटिव। ये जुलाई, इसमें 8% का मूव है, 8%। और इसके आगे का जुलाई देखते हैं, 7.5% का मूव है जुलाई में, अप मूव। ये जुलाई में 5.5% का मूव डाउनवर्ड्स है। अब हमें यहाँ पे ये चीज पता है कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ट्रेड कम है। पर इसके साथ में हम देखते हैं कि इसमें मूव भी बड़ा है, राइट। तो हमें उसके हिसाब से स्टॉप लॉस सेट करना पड़ेगा कि हमारा ज्यादा लॉस ना हो, कि अगर हमारे अगेंस्ट मार्केट चला जाता है तो ज्यादा लॉस ना हो। और एक चीज हम यहाँ पे एक और ऑब्जर्व करने की ट्राई करते हैं कि अगर हम देख रहे हैं कि अगर जुलाई में मूव आ रहा है, देखते हैं तो वो उसके प्रीवियस मंथ का लो क्रॉस किया है कि नहीं। ये रहा। अगर हम जुलाई देखते हैं, ये प्रीवियस मंथ का आधा कैंडल भी क्रॉस नहीं किया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं 1.5% अगर डाउन आता है तो हम निकल सकते हैं तभी। अगर हम ये जुलाई में देखें तो यहाँ पे ओपन हुआ था, राइट। तो पिछले मंथ के लो को क्रॉस नहीं किया था ये, राइट। तो ऐसे हम लाइक सेट कर सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और हम कैसे ट्रेड करेंगे इसको। और लास्ट हम देख लेते हैं कि अक्टूबर अक्टूबर में अगर कोई मूव है बड़ा वाला, तो ये अक्टूबर में डाउन मूव था 3%। उसमें प्रोबेबिलिटी कम है, पर देखते हैं कि अगर बड़ा मूव आता है क्या। ये अक्टूबर में भी 3-3.5% का अप मूव था। ये अक्टूबर में भी डाउन मूव था। तो दिस इज नॉट दैट फिजिबल, लुक्स लाइक कि हम ये अवॉइड कर सकते हैं अक्टूबर। और ठीक है। तो हम ये 2 मंथ में ले सकते हैं, और यहाँ पे परसेंटेज मूव इज हायर। और यहाँ पे परसेंटेज मूव कम है, बट डायरेक्शन हमें ज्यादा स्ट्रांग मिल रही है कि अप मूव ही आएगा मई और जुलाई में। तो आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं निफ्टी और एसएनपी के बारे में। और आपको अगर एसएनपी ट्रेड करना है, आपको लाइक यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आप आईएनडी मनी के थ्रू कर सकते हैं। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बिल्कुल नहीं है। तो मैं लिंक शेयर करूंगा, तो आप ओपन करके, अकाउंट ओपन करके मेरे अंडर रजिस्टर करा सकते हो। मुझे भी फायदा होगा, आपको भी होगा। और आपको अगर ऐसा एनालिसिस दूसरे प्रोडक्ट पे दिखना है, देखना है, तो लाइक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि और क्या हम एनालाइज करें। तो तब तक के लिए देखते रहिए मार्केट्स लाइव, और थैंक यू।